नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। बुलेटिन में जानेंगे कौन सी फसल के बड़े भाव, किस में आई गिरावट और क्या है पैदावार का हाल। आज हम खास तौर से बात करेंगे गेहूं, सरसों और अरहर के बाजार की। कपास और धनिये पर भी रहेगी नजर। इसके अलावा भी कई और कृषि जिंसों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। लॉकडाउन के बावजूद गेहूं की रिकॉर्ड तोड़ खरीदी। अब तक खरीदा गया 390 लाख टन गेहूं। मंडियों में सरसों की पर्याप्त आवक, 91 लाख टन से अधिक पैदावार का अनुमान। अरहर के रकबे में जोरदार बढ़ोतरी, 46 लाख हेक्टेयर पर लगी अरहर की फसल। बुलेटिन के पहले हिस्से में हम जानेंगे मक्का और सरसों का हाल, लेकिन आइए शुरुआत करते हैं गेहूं से। इस साल लॉकडाउन के बावजूद सरकार ने किसानों से गेहूं की रिकॉर्ड तोड़ खरीद की है। इसका असर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के भाव पर पड़ सकता है। इस बार अब तक करीब 390 लाख टन गेहूं खरीदा जा चुका है। किसानों को गेहूं का जायज भाव दिलाने के लिए सरकारी एजेंसियों ने लॉकडाउन के बावजूद 1925 रुपए प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य पर गेहूं की रिकॉर्ड तोड़ खरीद की है और इसका असर खुले बाजार में गेहूं के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में गेहूं का भाव इस तरह से है। एगमार्क नेट के मुताबिक बुधवार को गुजरात की दाहोद मंडी में भाव 1950 रुपए रहा, जो मंगलवार को 1900 रुपए था। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में बुधवार को भाव 1750 रुपए दर्ज किया गया, जो मंगलवार को 1650 रुपए था और उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में बुधवार को भाव मंगलवार के स्तर पर 1925 रुपए पर रहा। गेहूं की सरकारी खरीद की बात करें तो इस साल किसानों से 389.83 लाख टन की खरीद की गई है, जो किसी भी वर्ष में किसानों से खरीदा गया सबसे ज्यादा गेहूं है। भारतीय खाद्य निगम के मुताबिक कुल खरीदे गए 389.83 लाख टन गेहूं में सबसे अधिक मध्य प्रदेश से 129.35 टन, पंजाब से 127.14 लाख टन, हरियाणा से 73.98 लाख टन, उत्तर प्रदेश से 35.77 लाख टन, राजस्थान से 22.25 लाख टन और बाकी अन्य राज्यों से खरीदा गया। इस साल देश में गेहूं की रिकॉर्ड उपज का अनुमान है और सरकारी गोदामों में पर्याप्त मात्रा में गेहूं का स्टॉक है। इसका भी असर गेहूं के भाव पर पड़ सकता है। और अब आइए रुक करते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का और जानते हैं उनसे कृषि जिंसों का हाल। शिव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंडी खबर में। सबसे पहले आपसे जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है गेहूं का बाजार। गेहूं की बात की जाए तो कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है। इसकी प्रमुख वजह यह है कि मांग में नरमी देखने को मिली है। अगर दूसरी तरफ अगर आवक की बात की जाए तो आवक में थोड़ी कमी देखने को मिली है। वहीं अगर आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में मुझे लगता है कुछ दिनों तक बेशक गेहूँ की कीमतों में थोड़ा उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बाद इसकी कीमतों में अच्छी तेज़ी की संभावना है। जहाँ तक सरकारी खरीद की बात है, सरकारी खरीद रिकॉर्ड स्तर पर हुई है और मुझे लगता है कि सरकारी खरीद का थोड़ा सपोर्ट भी मिलेगा आने वाले समय में किसानों को। और ऐसे में किसानों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जहाँ तक किसानों की बात है, मेरे विचार से जिन किसानों के पास गेहूं का स्टॉक है उनको इंतजार करना चाहिए। अभी हालांकि कीमतों में थोड़ी नरमी देखने को जरूर मिल रही है, लेकिन आने वाले समय में मांग बढ़ने से इसकी कीमतों में मजबूती का रुख दिखाई देगा। शिव जी, आपसे निवेदन करेंगे आप हमारे साथ बने रहें फोन लाइन पर और ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर से आपके पास वापस लौटेंगे। अब आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे, नजर डाल लेते हैं मक्का के बाजार भाव पर। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में मक्का का भाव रहा 1148 रुपए। कर्नाटक की दावड़गेरे मंडी में इसके सौदे 1250 रुपए पर हुए। वहीं नरगुंडा मंडी में भी इसके सौदे 1250 रुपए पर हुए और उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में इसके सौदे 1120 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। अब आइए बात करते हैं
सरसों की। देश में सरसों की बम्पर उपज हुई है और इसी वजह से मंडियों में सप्लाई पर्याप्त है, जिसका असर भाव पर पड़ सकता है। इस साल देश में 91 लाख टन से ज्यादा सरसों पैदा होने का अनुमान है। देश में इस साल सरसों का बम्पर उत्पादन होने का अनुमान है और इस वजह से कृषि उपज मंडियों में सरसों की सप्लाई को लेकर आशंका नहीं, जो भाव पर असर डाल सकती है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में सरसों का भाव इस तरह से है। एगमार्कनेट के मुताबिक बुधवार को राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव मंगलवार के स्तर 4,450 रुपए पर रहा। गुजरात की राजकोट मंडी में बुधवार को भाव 4,525 रुपए रहा, जो मंगलवार को 4,565 रुपए था और उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में बुधवार को भाव 4,500 रुपए दर्ज किया गया, जो मंगलवार को 4,550 रुपए था। सरसों के उत्पादन की बात करें तो इस साल उत्पादन तय किए गए लक्ष्य से 8.79 लाख टन अधिक अनुमानित है। फसल वर्ष 2019-20 के लिए कृषि मंत्रालय के चौथे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में इस साल 91.16 लाख टन सरसों पैदा होने का अनुमान है, जबकि लक्ष्य 42.37 लाख टन का रखा गया था। देश में पिछले साल भी सरसों का बम्पर उत्पादन हुआ था। लगातार 2 साल अच्छी फसल में मंडियों में सरसों की सप्लाई पर्याप्त है, जो भाव पर असर डाल सकती है। आइए एक बार फिर से रुक करते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का। शिव जी, अब आपसे जानना चाहेंगे आगे किस ओर जा सकता है सरसों का बाजार? सरसों की बात की जाए तो कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। इसकी प्रमुख वजह यह है कि मांग में तेजी दिखाई दी है। अगर आने वाले समय की बात की जाए तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में सरसों की कीमतों में तेजी का रुख लगातार देखने को मिलेगा। इसकी प्रमुख वजह यह है कि एक तरफ जहां आवक में भी कमी देखने को मिली है, वहीं आने वाले समय में सर्दियों के सीजन में सरसों तेल की मांग में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। और ऐसे में किसानों के लिए आपकी क्या सलाह रहने वाली है? जिन किसानों के पास सरसों का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग बढ़ने से सरसों की कीमतों में अच्छी खासी मजबूती का रुख देखा जा सकता है। इसी के साथ मंडी खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी अरहर और कपास की। बने रहिए दूरदर्शन के साउंड पर। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर गुरुवार सुबह 9:30 पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मंडी खबर में। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और अब बात होगी चने और कपास की, लेकिन पहले जान लेते हैं कैसा रहा अरहर का बाजार। देश में इस साल अरहर के रकबे में जोरदार बढ़ोतरी हुई है और इसका असर मंडियों में अरहर के भाव पर पड़ सकता है। अब तक 40 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर अरहर की फसल लग चुकी है। खरीफ सीजन में सबसे ज्यादा पैदा होने वाले दलहन अरहर की खेती में इस साल जोरदार बढ़ोतरी हुई है, जिस वजह से पैदावार अच्छी होने की उम्मीद बढ़ गई है और इसका असर भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में अरहर का भाव इस तरह से है। एगमार्कनेट के मुताबिक बुधवार को गुजरात की राजकोट मंडी में अरहर का भाव 4,900 रुपए रहा, जो मंगलवार को 4,950 रुपए था। मध्य प्रदेश की जबलपुर मंडी में
बुधवार को भाव मंगलवार के स्तर पर 5,530 रुपए पर रहा और उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में बुधवार को 5,460 रुपए रहा, जो मंगलवार को 5,420 रुपए था। अरहर की खेती की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले इस साल रकबा 3.19 लाख हेक्टेयर आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक 21 अगस्त तक देश भर में कुल 46.60 लाख हेक्टेयर में अरहर की फसल दर्ज की गई है, जबकि पिछले साल इस दौरान देश में 43.42 लाख हेक्टेयर में खेती हुई थी। सरकार ने इस साल पिछले सीजन के अरहर की खरीद को भी बढ़ाया है, जिस वजह से सरकार के पास स्टॉक भरा हुआ है और इसका भी असर भाव पर पड़ सकता है। आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का। शिव जी, आपसे अब जानना चाहेंगे आगे किस ओर जा सकता है अरहर का बाजार। अरहर की बात की जाए तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। इसकी प्रमुख वजह यह है कि मांग में तेजी निकल कर आ रही है। अन्य दालों के साथ साथ अरहर की कीमतों में भी तेजी का रुख बना हुआ है। अन्य दालों के साथ साथ इसकी मांग में भी तेजी देखने को मिली है। वहीं अगर खरीफ के बुआई के रकबे की बात करें तो हमने देखा है कि दालों के रकबे में कमी देखने को मिली है। आने वाले समय में मांग बढ़ने से अरहर की कीमतों में वर्तमान स्तर से और भी ज़्यादा मजबूती का रुख देखने को मिल सकता है। ऐसे में किसानों के लिए क्या परामर्श रहेगा आपका? जिन किसानों के पास अरहर का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग बढ़ने से अरहर की कीमतों में और भी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। आइए अब एक नजर डाल लेते हैं चने के बाजार भाव पर। मध्य प्रदेश की जबलपुर मंडी में चने के सौदे 4,325 रुपए पर हुए। गुजरात की राजकोट मंडी में चना 4,475 रुपए पर बिका। राजस्थान की जोधपुर मंडी में इसके सौदे 4,250 रुपए पर हुए और उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में इसके सौदे 5,100 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अब आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे। इस साल कपास की खेती में जोरदार बढ़ोतरी हुई है और मौसम फसल के अनुकूल बना हुआ है, जिससे पैदावार अच्छी होने की उम्मीद बढ़ गई है। इसका असर कपास के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में कपास का भाव इस तरह से है। एग्मार्क नेट के मुताबिक बुधवार को गुजरात की राजकोट मंडी में कपास का भाव रहा 4,850 रुपए, जो मंगलवार को 4,750 रुपए था और कर्नाटक की दावड़गेरे मंडी में बुधवार को भाव 4,060 रुपए रहा, जो मंगलवार को 4,230 रुपए था। कपास की खेती की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले इस साल रकबा 4 लाख हेक्टेयर से ज्यादा बढ़ा हुआ है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक 21 अगस्त तक देश भर में कुल 127,69,000 हेक्टेयर में कपास की खेती दर्ज की गई है, जबकि पिछले साल इस दौरान 123,54,000 हेक्टेयर में इसकी खेती हुई थी। आइए बढ़ते हैं आगे, एक बार फिर से रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार का। शिव श्रीवास्तव जी, अब आपसे जानना चाहेंगे आगे किस ओर जाएगा कपास का बाजार, क्या कहते हैं किसानों को? कपास की कीमतों की बात की जाए तो कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। इसकी प्रमुख वजह यह है कि मांग अच्छी निकल कर आ रही है। जहां तक आवक की बात की जाए, आवक सामान्य है और अगर आने वाले समय की बात की जाए तो घरेलू और निर्यात मांग बढ़ने से आने वाले समय में कपास की कीमतों में तेजी का रुख और भी ज्यादा देखने को मिल सकता है। और ऐसे में किसानों के लिए आपका क्या परामर्श रहेगा? जिन किसानों के पास कपास का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में एक तरफ जहां घरेलू मांग में बढ़ोतरी की संभावना है, वहीं निर्यात मांग में भी अच्छी खासी तेजी की संभावना है। आने वाले समय में मांग बढ़ने से कपास की कीमतों में और भी ज्यादा तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। तो इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे आलू, धनिया और प्याज का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। 50 साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ। खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मंडी खबर में। विदेशों में भारतीय धनिये की निर्यात मांग बढ़ी है और इसका असर कृषि उपज मंडियों में इसके भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल मंडियों में धनिये का भाव इस तरह से है। एगमार्कनेट के मुताबिक बुधवार को राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव मंगलवार के स्तर 5,050 रुपए प्रति क्विंटल पर रहा और गुजरात की राजकोट मंडी में बुधवार को भाव 5,750 रुपए रहा, जो मंगलवार को 5,800 रुपए था। दूसरी ओर मार्च में खत्म हुए वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान निर्यात में करीब 3% का इजाफा हुआ है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक 2019-20 के दौरान देश से 50,250 टन धनिये का निर्यात हुआ है, जबकि 2018-19 के दौरान ये आंकड़ा 48,900 टन था। आइए एक बार फिर से बात करते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी से। शिव जी, अब आपसे जानेंगे आगे किस ओर जाएगा धनिये का बाजार, कैसे करवट लेगा ये? धनिया की कीमतों की बात की जाए तो कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। इसकी प्रमुख वजह यह है कि एक तरफ जहां घरेलू मांग में तेजी देखने को मिली है, वहीं मसालों के निर्यात मांग में भी लगातार बढ़ोतरी का रुख बना हुआ है। आने वाले समय की बात की जाए तो मुझे लगता है आने वाले समय में इसकी कीमतों में तेजी का रुख कायम रहेगा, क्योंकि कुछ महीने दिनों बाद इसकी नई फसल की बुआई भी शुरू हो जाएगी। उस समय बीजों के लिए भी इसका ज़्यादा मार्केट में ज़्यादा इसकी डिमांड देखने को मिलेगी। आने वाले समय में मांग बढ़ने से धनिया की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। और ऐसे में किसानों के लिए आप क्या सलाह देंगे? जिन किसानों के पास धनिया का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग बढ़ने से धनिया की कीमतों में और भी मजबूती का रुख देखने को मिल सकता है। आइए बढ़ते हैं आगे और नजर डाल लेते हैं आलू के बाजार भाव पर। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में आलू का भाव रहा 1,950 रुपए। अलीगढ़ मंडी में इसके सौदे 2,150 रुपए पर हुए। हरियाणा की बरवाला मंडी में ये 1,900 रुपए पर बिका, तो वहीं दिल्ली के आजादपुर मंडी में इसके सौदे 1,925 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। आइए बात कर लेते हैं प्याज के बाजार भाव की। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में प्याज 1,300 रुपए पर बिका। दिल्ली के आजादपुर मंडी में इसके सौदे 1,216 रुपए पर हुए। पंजाब की बरनाला मंडी में इसके सौदे 1,325 रुपए पर हुए और राजस्थान की विजयनगर मंडी में इसके सौदे 1,195 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। फिलहाल लेते हैं विदा। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।